एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि प्रश्न कुंडली किस प्रकार से बनती है। एक आज हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से हम प्रश्न कुंडली को समझेंगे, साथ में समझेंगे उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि हर पद्धति के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ऐसे जन्म कुंडली के प्रश्न कुंडली के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि इस समय मान लीजिए मैं एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ, 9:05 पर मेरे सामने जैसे आप लोग बैठे हो, आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता, तो जिन लोगों के पास भी इस समय सॉफ्टवेयर है जो कुंडली बना सकते हो, 21 जुलाई 2021 9:05 पर और दिल्ली डाल दीजिए बस। मुझे बताइए इस समय कौन सा लगन चल रहा है। गुरुजी, जैसे हम यहाँ मैनचेस्टर में बैठे हैं तो मैनचेस्टर डाल लें? आपने कुछ नहीं डालना, जस्ट हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं विनय जी, जस्ट उदाहरण, एक हाइपोथेटिकल उदाहरण ले रहे हैं ताकि कुंभ लगन है। जो नए लोग हैं उनको समझ आ सके कि प्रश्न कुंडली किस तरह से काम करती है और उसके रूल्स रेगुलेशंस कैसे काम करते हैं। कुंभ लगन। प्रसाद जी म्यूट कर लीजिए। चलिए, कुंभ लगन है, हम उस पर व्हाइट बोर्ड पर बनाते हैं कि कुंभ लगन आया है। अरविंद जी मुझे बताइए, आपने यदि खोला हुआ है तो उठा ले कि ये कौन कौन से ग्रह किस भाव में बैठे हैं। 11वें भाव में मंगल मून है। 11वें भाव में मंगल है और मून अच्छा, चंद्रमा है, चंद्रमा, यानी कि धनु राशि में चंद्रमा है। और अपने इसमें क्या नाम 10वें में 12वें में सैटर्न है। शनि मकर राशि में है। लग्न में जुपिटर है। लगन में जुपिटर है। और फोर्थ में है राहु। फोर्थ में है राहु, यानी कि वृष राशि में राहु है। और फिफ्थ में है वीनस एंड शुक्र और मंगल। हाँ, ठीक है। और सर सेवेंथ में है सर, सेवेंथ में ये तो सेवेंथ में है शुक्र मंगल, तो शुक्र मंगल सेवेंथ में, इसमें बुध है सर। और फिफ्थ में बुध है, और सन है 6 में हो गए, केतु 8 में हो गया, केतु आ गया। शनि वक्री है। ये देखिए गुरु भी वक्री है क्या? और बुध भी अस्त है। चंद्रमा धनु राशि का है या वृश्चिक राशि का है? धनु का है सर। धनु का, ठीक है। सब बुध अस्त है। कोई बात नहीं, अभी आएंगे हम। ये कुंडली बना लीजिए, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। गुरुजी जुपिटर भी वक्री है। ऐसा है, मैं सूर्य की स्थिति से ही पता लगा लेता हूँ कौन सा वक्री है। अब यहाँ पर मैं वापस आप लोगों के पास आ रहा हूँ। अब सभी के पास ये कुंडली आ गई है। इसमें क्या चीज इम्पोर्टेंट होती है? सबसे इम्पोर्टेंट है लगन, लग्नेश। ये आप नोट करते जाइए, ये हर प्रश्न में जरूर इस्तेमाल होगा। लगन, लग्नेश। दूसरे नंबर पर चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा की स्थिति। और तीसरे नंबर पर कारेश। कारेश कहते हैं कार्य करने वाले को, यानी कि प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है उसका अनुस्वर किस भाव से रिलेटेड है, उसे कारेश कहा जाता है। तो तीन चीजें आई, लगन, लग्नेश, चंद्रमा और कारेश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उस दिन भी शायद बताया होगा, नहीं तो आज फिर से मैं बताता हूँ। प्रश्न कुंडली को करते समय प्रश्न कुंडली
के लिए D1 चार्ट, जो अभी की प्रश्न कुंडली चार्ट बनी है, इसको D1 चार्ट समझिए। इसी प्रकार से इसका एक नवमांश चार्ट भी बना होगा, वो नवमांश चार्ट भी एप्लीकेबल होगा, पर आज हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम 3 चीजों का ही उपयोग करना सीखेंगे। अब मान लीजिए जो हमारे सामने आता है, वो कहता है कि मैंने किसी लड़की को देखा, मैं उससे मन ही मन में प्रेम करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि वो भी मुझसे प्रेम करे। तो मेरे 2-3 प्रश्न आ गए दिमाग में। नंबर 1, क्या वो मुझसे प्रेम करती है? अगर करती है तो मुझे उसका जवाब कब मिलेगा? हमने यहाँ 2 प्रश्नों को उठाया कि क्या प्रेम है या नहीं, और दूसरा प्रश्न है तो उसका जवाब मुझे कब मिलेगा? या मैं खाली दिमाग से चक्कर लगा रहा हूं, वहां पर कोई लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा मति भ्रम है। हर चीज पॉसिबल है ना, तो इसीलिए अब हमने इस पर दिमाग लगाना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, लगन लग्नेश चंद्रमा। अब कारेश यहाँ पर कौन हो जाएगा? सभी को मालूम है, सभी बेसिक पढ़े हुए लोग हैं। अगर किसी को नहीं मालूम तो बताइए। प्रेम का संबंध, प्रेम की बात चल रही है, कौन से भाव से निकलेगा? 7th 7 से नहीं निकलेगा, पंचम से। 5th से। वेरी गुड। जिन्होंने भी पंचम बोला वे सभी ठीक हैं। सप्तम बहुत आगे की गाड़ी है। अब हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, लगन आ गया, चंद्रमा आ गया, और हमारे पास पंचम भाव आ गया। हमने इनका विश्लेषण करना है। तो स्टेप नंबर 1 पर आ जाइए, लगन के ऊपर आ जाइए। लगन कौन सा निकल करके आया? कुंभ लगन निकल के आया। कुंभ निकल के आया ना। जिनके घर में से पीछे से आवाज नहीं आ रही हो, वो म्यूट करके भी कर सकते हैं बात, और जिन्हें लगता है कि उनके घर के अंदर से काफी नॉइसेज आ रही हैं, वो बंद करके ही रखें। हमारे यहाँ पर ये आज की प्रश्न कुंडली के अनुसार कुंभ लगन निकल के आया है। मैंने पिछली क्लास में एक सूत्र बताया था, बहुत इजी सूत्र बताया था। वैसे प्रश्न कुंडली में बहुत टिपिकल सूत्र है, ये बता रहा हूं, परंतु आपको जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं सबसे इजीएस्ट वे ही करवाऊंगा, जिससे आपको बहुत जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए और आप सामने वाले को भी समझा पाए। कुंभ लगन का स्वामी ग्रह कौन? शनि। तो मैंने क्या बताया था? मंगल और शनि 2 ग्रह है, तो मामला काफी दूर है। बताया था ना, मंगल शनि दूरे दूरे, कि जितनी पास जाओगे सामने वाला उतनी ही दूर जाएगा। पर ये चीज पलट भी सकती है, ये चीज पलट भी सकती है। कब पलटेगी वो स्थितियों को मैं बताऊंगा। पहले तो बताया था चंद्र और बुध का लगन हो तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। फिर बताया था अगर गुरु और शुक्र का लगन हो तो थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी, और मंगल शनि का लगन हो तो प्रयास करते रहो, वो आगे बढ़ता रहेगा, कोई लेना देना नहीं है उससे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर कुंभ लगन हो तो क्या है? कुंभ लगन यानी एरी साइन, वायु तत्व है ना, एयर है। 11वां एयर होता है कि नहीं होता? 3, 7, 11 एयर है, बिल्कुल ठीक, अब आप सही समझे।
एयर का मतलब है हवा हवाई, कि रियलिटी है या हवा हवाई है। जो न्यूज चैनलों में काम करते हैं वो अच्छी तरह समझते हैं हवा हवाई क्या होता है, कि मार्केट में कुछ है नहीं पर कुछ सेंटीमेंट्स हैं, तो उन सेंटीमेंट्स को हवा हवाई फैला दो। सेंटीमेंट्स हैं नो डाउट, बट उसको फैला दो ज्यादा। कितने हैं? अगर 10% है तो 100% कर दो उसको हाइप क्रिएट करवा दो। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? वो सब हवा हवाई है। अब लगन कह रहा है ये, पर जो लगन कह रहा है, प्रताप जी कह रहे हैं 20 साल मैंने यही किया है। मैंने का मतलब मीडिया में यही किया है, मतलब प्रताप जी ने नहीं किया। प्रताप जी को कोई ब्लेम ना करे, ये हमारे टीचर हैं अब हमारे प्रोडक्ट करना है। तो हवा का एक मतलब ये भी होता है ख्याली पुलाव, कि वो हवा आपके दिमाग में है बट रियलिटी कुछ भी नहीं। पर यदि लग्नेश अच्छा है, यानी लग्नेश वेल प्लेस्ड हो और लगन से या लग्नेश से चंद्रमा का संबंध बन जाए, ध्यान से सुनना, लगन से लग्नेश से चंद्रमा का संबंध बन जाए और दूसरा नंबर चंद्रमा वेल प्लेस्ड हो, पंचमेश वेल प्लेस्ड हो पर पंचमेश लग्नेश का संबंध बन जाए और चंद्रमा उनको देखता हो, यानी किसी तरह से लगन पंचम चंद्रमा। अब देखो गोल गोल मत घूमो, शॉर्टकट में समझा देता हूं। लगन पंचम चंद्रमा अगर आपस में कनेक्टेड हैं, युति संबंध बना रहे हैं, मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक ज्योतिष का ज्ञान है कि संबंध क्या होते हैं, युति क्या होती है, दृष्टि क्या होती है, मैं ये मान के चल रहा हूं। अगर आपस में मिल रहे हैं तो हाँ, अब बात में कुछ सीरियसनेस आ जाएगी। अगर इनका आपस में संबंध नहीं है तो मामला हवा हवाई है, कोई लेना देना नहीं है। अब अगला नियम, मान लीजिए मामला हवा हवाई नहीं निकला, मतलब मामला सीरियस निकल गया और प्रश्न का आंसर आ रहा है हाँ, ये व्यक्ति इस बात को दिल से कह रहा है कि इसको उससे प्रेम है। अब ये बात क्लियर हो रही है। हम सब ये हाइपोथेटिकल कर रहे हैं, ये समझ लेना, हम सभी आज का ये हाइपोथेटिकल कर रहे हैं कि प्रश्न प्रेम से संबंधित है और अगर आंसर ना आता है तो क्या करना है, हाँ आता है तो क्या करना है। अब मान लीजिए आंसर आया हाँ, ये बात उसके दिल से निकली है, तो उसका अंदर क्वेश्चन दोबारा आ रहा है कि साहब मुझे कब पता चलेगा, मुझे जवाब कब मिलेगा। तो जब चंद्रमा लगन गोचर करता हुआ लगन पर लगन को टच करेगा या पंचम भाव को टच करेगा या पंचमेश को टच करेगा, तो उस दिन उसको जवाब मिल जाएगा कि मामला यस है या नो है। अब हम चलते हैं अपनी ही प्रश्न कुंडली से अपने ही सवालों का जवाब निकालने के लिए जो हमने बनाई थी। आइए अपनी प्रश्न कुंडली को देखिए। यहाँ पर लगन को बड़े प्यार से देखेंगे तो लग्नेश शनि अपने से 12वां चला गया, लग्नेश शनि अपने से 12वां चला गया। अब हमने देखना है क्या इस लग्नेश शनि का आपस में संबंध बनता है, तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं बनता। किसका सब शनि का चंद्रमा का कोई संबंध नहीं बन रहा है। चंद्रमा के डिस्पोजिटर का डिस्पोजिटर है शनि। यस राइट। तो हमने देखा विनय जी, हमने बहुत टिपिकल क्लास नहीं लगानी, बहुत प्यारी प्यारी क्लास लगानी हमने यहाँ पर। ठीक है सर, नहीं आता इसलिए बोला। ये विद्वानों की सभा बिल्कुल भी नहीं है।
कृपया करके ये सब देख लें। हम अपनी क्लास को कहते हैं बावलों की सभा है, बावले इकट्ठे होकर के पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आपके दिमाग में एक आएगा कि यहाँ पर शनि वक्री हो गया। अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? भाई आज तो शनि हुआ, कोई भी आ सकता है प्रश्न कुंडली में तो वक्री ग्रह। मैं ये सभी चीजों के लिए बता रहा हूं। और लगन जो होता है यानी कि लग्नेश जो होता है प्रश्न का शरीर है। जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा है वो उसका शरीर है, यानी उसकी बात में कोई दम भी है या नहीं है, या प्रश्न वैसे ही चिपकाया गया है, फैब्रिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं है। फैब्रिकेटेड का मतलब चलो कुछ है मामला, पूछ लेते हैं, विश्वास तो नहीं हो रहा कि ऐसा हो जाएगा, ठीक ना, विश्वास तो नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है, फिर भी पूछते हैं, यानी कि उस बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। नंबर एक क्या निकल के आया? प्रश्नकर्ता के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। किस बात का कॉन्फिडेंस नहीं है? कि ऐसा भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी लग्नेश की स्थिति कमजोर आएगी तो ये प्रश्नकर्ता के कॉन्फिडेंस को शो करेगा कि कॉन्फिडेंस कमजोर है। अब मान लीजिए लग्नेश दशम में आ जाता, सोच कीजिए, तो यानी उसके दिमाग में एक चीज है कि नहीं यार ये तो काम होगा, ये तो बिल्कुल होगा काम, ये तो काम हो करके रहेगा, तो ये उसके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। पर लग्नेश का 12वें का जाना कॉन्फिडेंस की बात को नहीं कहता। ऊपर से वक्री हो गया। वक्री हमेशा बाधाओं को, देरी को और समस्याओं को दिखाता है। अब किसकी तरफ से बाधा आ रही है? देरी किसकी तरफ से आएगी? प्रश्नकर्ता की तरफ से आएगी, क्योंकि उसमें खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि यह मामला होगा या नहीं होगा, तो खुद ही देर कर रहा है। ये चीज स्पष्ट हो गई। और उसके हिसाब से, प्रश्नकर्ता के हिसाब से क्या है कि मामले में बार बार विघ्न आ रहे हैं, उसको मौका ही नहीं मिल रहा सही टाइम का, सही सिचुएशन का, और वास्तव में तो वो इंतजार कर रहा है कि सामने वाला पार्टी खुद ही आके कह दे। अपने में तो दम नहीं है कि अपन कुछ बोल सके या पूछ सके, अब उसमें दम नहीं है। प्रश्न कुंडली प्रश्नकर्ता की अंदर तक की मानसिकता को पकड़ के आपके सामने रख देती है। देखो ये आज जो हमने कुंडली बनाई है, इसके सहारे हम प्रश्न के रूल भी करते चले जाएंगे। तो क्या पता लगा? उस बंदे में दम नहीं है, वो बंदा नहीं समझ पा रहा कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। वो इंतजार कर रहा है कि सामने वाली पार्टी खुद ही आके कह दे, पर ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा हो रही, उसको ऐसा लग रहा है। अब मन देखो, ये तो था उसका हिसाब किताब अंदर, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, क्या वो मन से उससे प्रेम कर रहा है कि मन में क्या छिपा हुआ है? तो मन कहाँ है? 11वें भाव में, डिजायर वाले भाव में। तो इसका मतलब मन की इच्छा तो है कि ऐसा हो जाए। अब ये कंट्राडिक्शन है, विश्वास नहीं है उसे कि ऐसा हो भी सकता है, पर मन के गहरे तल में ये उसकी इच्छा है कि ऐसा हो जाए। अब चंद्रमा किसको देख रहा है? पंचमेश को चंद्रमा देखता है। अब यहां संबंध बन गया, चंद्रमा का और पंचमेश का संबंध बन गया। इसका मतलब प्रश्न पूरी तरह से निरस्त नहीं हुआ। प्रश्न कब निरस्त होगा? जब लग्नेश भी पिट जाएगा और कारेश भी पिट जाएगा, तो आप कह देंगे कि भाई मामला बिल्कुल कुछ नहीं बनना, यहां मामला गोल गोल है या कुछ नहीं होना जाना। देखो 3 प्रकार की चीजें होती हैं, 3 काम होते हैं 3 तरह के। एक काम वो होता है जो आपको दिया जाता है कि भाई ये काम तो तुझे करना पड़ेगा, असाइनमेंट मिल जाता है ना, ऑफिस में जाते हैं
बॉस कहता है भाई ये काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको ये काम पसंद है कि नहीं है, आता है कि नहीं आता है, वो जैसे मर्जी करके तो जो लगन से हमें कार्य मिलता है वो हमें असाइंड कार्य होता है। मतलब जो आप अपना अपना काम करते हो, कोई ऑफिस में है, कोई कंपनी में है, कोई कुछ भी काम, सब अपने अपने रोजगार में है, वो आपकी लगन के कारण है। एक काम होता है चंद्रमा के कारण। तो आपने क्या देखना है, चंद्रमा से दशम देखो, चंद्रमा से दशम जो भी सिचुएशन दिखा रहा है उसको प्रयास करने से, जैसे अभी आप प्रयास क्या कर रहे हो, ज्योतिष सीखने का, जो भी भाव चंद्रमा से दशम होता है यानी उससे रिलेटेड काम करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है सूर्य से 10वां। जो सूर्य से 10वां भाव होता है वो आपकी आत्मा की पुकार होती है कि अंदर से आवाज आती है कि बेटा तुझे यही काम करना चाहिए। तो 3 प्रकार के काम हैं। अभी मैंने जानबूझ करके यहाँ पर बताया, इसका कोई संबंध नहीं था, पर समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो प्रश्न कुंडली में प्रश्न से जो चीज आ रही है वो अलग है। अब हमने यहां देखा चंद्रमा का और बुध का आपसी संबंध बन गया, तो उसके मन के गहरे तल में तो है कि मामला ये सेट हो जाए तो अच्छी बात है। पर अब फिर प्रश्न उठता है, क्या ऐसा होगा और उसको क्या इस बात का जवाब मिलेगा? अब हमें क्या करना होगा? जीवन चार्ट होता है वो एक प्रकार से फूल है, फ्लावर है, और फ्लावर का जो फल मिलेगा वो नवमांश कुंडली के द्वारा मिलेगा। अब यहाँ पर बाधा कहाँ आ गई? सारी की सारी बाधा लग्नेश दिखा रहा है। एक तो वो 12वें में चला गया, ऊपर से वो वक्री हो गया, तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है शनि ग्रह ने। तो इसी से आंसर मिल जाएगा कि काम आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या मन की बात मन में रह जाएगी। तो अगर आप में से कोई व्यक्ति देख रहा है तो सिर्फ इतना देख करके बता दे कि नवमांश कुंडली का लगन क्या है और शनि की क्या स्थिति है, इतना ही हमें सफिशिएंट है। शनि तो चला गया है सप्तम में। शनि चला गया, लगन कौन सा है प्रदीप जी? धनु लगन है सर। धनु लगन है। नो, धनु लगन है तो मिथुन राशि में चला गया शनि। गुरु कहां पर बैठा है? नवमांश में। गुरु 12वें में। 12वें। अब रूल देख लीजिएगा। शनि ने थोड़ी पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि सप्तम में पहुंच गया है। यानी कि जैसे ही वो देख रहा है कि उसको लगता है कि ज्योतिषी ने बताया भाई तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तेरे को कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा हल्का सा कॉन्फिडेंस लेकर के आता है। पर लगन स्थान के ऊपर D1 चार्ट के लगन स्थान पर गुरु वक्री होकर बैठा है। अब जब भी मैं शब्द बोलूं वक्री, आपके दिमाग में आने चाहिए समस्या। जब भी मैं बोलूं कि वक्री ग्रह बैठा है तो आपका दिमाग में आना चाहिए विघ्न है, बाधा है, समस्या है। तो कहां पर समस्या, विघ्न, बाधा है? लगन पर। लगन क्या है? प्रश्नकर्ता का, प्रश्न का शरीर है। और हमेशा याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह नवमांशा में फलित होता है और वो 12वें भाव में चला गया, नवमांश कुंडली के 12वें में चला गया।
सर 9th हाउस में है। सर खुद के हाउस में है, वो लग्न में है, नवमांश के दिन लग्न लग्न में है। नहीं, मुझे धनु लगन बताया ना। हाँ धनु लगन में ही है वो गुरु। अच्छा, हमारे यहाँ मेरे सॉफ्टवेयर में तो उसमें दिखा रहा है। सर 12th में ही दिखा रहा है इसमें दिखा भी। रहे हैं सर, ये वृश्चिक पे दिखा रहे हैं तो सर द्वादश और पे वैसे दिखा भी रहे हैं। प्रसाद जी मैं बता रहा हूँ वो वृश्चिक में आएगा, क्योंकि अगर लगन में इस तरह से वक्री ग्रह हो जाए, लग्नेश भी वक्री हो जाए, लगन पर वक्री ग्रह बैठ जाए, लग्नेश पर वक्री, लग्नेश भी वक्री हो जाए, वैसे भी जो है ना रिजल्ट 0 ही आता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो जो 12वें में गुरु बैठा है वो कहीं ना कहीं 12वें में ही बैठा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लगन में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो मामला था लगन का, लग्नेश का, वो बुरी तरह से पिट गया। जब भी लग्नेश बुरी तरह से पिट जाएगा, प्रश्नकर्ता का मामला सही नहीं बनेगा। प्रश्नकर्ता का मामला सही नहीं बनेगा, यानी दिल के अरमान दिल में ही रह जाएंगे। अब हमने कुछ चीजों की फैक्ट फाइंडिंग की। क्या फैक्ट फाइंडिंग किया है? चंद्रमा और बुध का आमने सामने होना ये दिखाता है कि हाँ मन में उसके पूरा है। पंचमेश और चंद्रमा का आमना सामना, वो चाहता है कि मामला सही बन जाए, पर वो इंतजार कर रहा है कि सामने वाला ही आकर के कोई स्टेप उठाए, और उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ है और उसको बिल्कुल नहीं लगता कि वो कुछ अपने आप से कुछ कर पाएगा, क्योंकि प्रयासों से भी कार्य होता है और प्रयास करेगा ही नहीं तो बात बनेगी कैसे। अगर यहां पर बन जाता तो फिर हमने देखना था चंद्रमा गोचर करता हुआ कब लग्नेश पर जाता है, तो अगले ही भाव जाना था, उसको उसी तरह से बन जाता, उसको आंसर मिल जाता, या 2 दिन के अंदर अंदर आंसर मिल जाना था कि मामला क्या है। तो प्रश्न में कुंडली में हम हाँ या ना तो देखते ही देखते हैं, साथ में हम उसका समय भी देखते हैं। अच्छा, अब चलो आपके दिमाग में आया कि फिर वो दोबारा क्या कुंडली लगवा सकता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, तो आप उनसे कहिए आज चंद्रमा जहां पर बैठा है, यानी प्रश्न करता हुआ जो जहां पर बैठा हुआ है, जब तक वो पूरा एक चक्कर नहीं लगा लेगा, जब तक इस प्रश्न का आंसर सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज। अब देख लो ये कितने दिन में चक्कर लगाता है। 28 डेज में अपना ये 28 days। चक्कर पूरा कर देता है, तो 28 दिन तक उसका मामला ऐसा ही रहना है, ऐसा ही रहने वाला, वो प्रश्न का असर उसके ऊपर रहेगा। इस बीच में वो कुछ भी करने का प्रयास करेगा, प्रयास में विफलता ही प्राप्त होनी है। ये एक एग्जाम्पल हमने लोगों ने लिया था। अभी मैं तो आपको पता ही मेरी आदत, कोई चीज कैसे शुरू करता हूँ, कोई चीज कैसे शुरू करता हूँ, और बीच में से इतने प्यार से समझाता हुआ ले जाऊंगा आप लोगों को, आपको ये सब्जेक्ट टिपिकल लगेगा ही नहीं। सर सचिन बोल रहा हूँ। हाँ सचिन बोलो। सर जैसे अभी आपने कहा कि 12 भाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही दोबारा लगा सकते हैं, नहीं तो जवाब वही रहेगा। चंद्रमा चंद्रमा अगर पूरे साइकिल 28 दिन में कर लेगा, लेकिन अगर चंद्रमा जैसे 3-4 हाउस बदल लेगा नहीं, तो उससे कुछ नहीं होगा, जवाब चेंज नहीं होगा। टाइम नोट कर लेना पड़ेगा, उसी टाइम का उससे जवाब में चेंज नहीं आएगा कोई भी, ऐसा कुछ नहीं आना। वो अच्छा तो अगर यस होती, मान लीजिए सोच कीजिए कि लग्नेश ठीक पोजीशन पे आता, चंद्रमा का भी बलाबल अच्छा आता, पंचमी भी ठीक हो जाता, तो पहला तो ये बात आता कि हाँ ये मामला आपका बन सकता है, ये प्रेम संबंध बन सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता बंदे के दिमाग में कि मुझे कब जवाब मिलेगा, मुझे कब पता चलेगा कि वो बिल्कुल रेडी हो गई है,
उसने खुद से कहा बिल्कुल ओके है जी मामला। तो वो उसका सवाल का जवाब उसे जब मिलेगा जब चंद्रमा गोचर करता हुआ लग्नेश, पंचमेश या पंचम भाव पर आएगा, तो इतने दिन के बाद उसे कि अगर वो बात करे तो उसको यस हो जाएगी। जैसे उसको कहे भाई 4 दिन के बाद जा, तू 4 दिन के बाद बात कर, तेरी बात पक्के तरह से हो जाएगी, वो बिल्कुल यस कहेगी तुझे। बिल्कुल सही है सर। हाँ, तो वो बिल्कुल यस हो जाएगा ऐसे। लेकिन सर मतलब वो दोबारा से प्रश्न कुंडली लगवाना चाहता है और 4 दिन बाद वो पंचमेश के साथ है। नहीं, कुछ नहीं होना, अच्छा, कुछ नहीं होना। लग्नेश बिगड़ा ना, जैसे अब पराशर ज्योतिष नहीं कहते भाई राजयोग खूब बन गई, ये बन गया, वो बन गया, ठीक है ना। हाँ, परंतु क्योंकि लग्नेश पिट गया, हम्म फिर हमारे जैसा ज्योतिषी कहेगा यार सब कुछ धरा रह गया, कुछ नहीं होना। क्योंकि मेरी मदर जब अभी एडमिट थी, मैंने जब सबसे ज्यादा परेशान था, मैंने 2-3 बार प्रश्न कुंडली लगाई, हर बार लग्नेश पिटा हुआ निकला, हर बार एर्थ में गया। फ्रेंड्स कुंडली जब लगाते हैं, जब लोग जानबूझ के लगाते नहीं है कि वक्री चल रहा है कोई ग्रह, तो लगाते नहीं। नहीं नहीं, वो तो गलत चीज है, लगनी चाहिए रैंडम, जब दिमाग में कोई चीज आ जाए तब। एक काम जरूर किया जा सकता है, जैसे कोई व्यक्ति आपका खास अपनी जन्म पत्रिका दिखाने आ जाता है जी, तो आप सबसे पहले प्रश्न कुंडली खोल लो। अगर आप देखते हैं लगन पर कोई वक्री ग्रह आ रहा है, लगन पर कोई नीच राशि का ग्रह आ रहा है, या लगन पर पाप ग्रह उस समय गोचर कर रहा है, तो भूल करके भी कुंडली ना देखो। अगर अगर ऐसी कुंडली है जिसको आप डेप्थफुली देखना चाहते हो, क्योंकि नहीं तो वो कुंडली अच्छी तरह से मामला नहीं बन पाएगा, आपकी प्रेडिक्शंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप उन्हें कहिए कुंडली रख दीजिए, आप इतनी देर के बाद आइए। जब देर कितनी देर बाद बुलाना है, जब लगन बदल जाए, ऐसा जरूर कर सकते हैं। पर ये उस केस में जो पूरी कुंडली दिखाते हैं, दशा दशा दिखाते हैं ना, ये वहां पर आपने अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न है, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं अगले नियम में। सर मोहित बात कर रहा हूँ। हाँ मोहित बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे नवमांशा में आपने बताया था कि लग्नेश जैसे चतुर्थ भाव में आ गया, तो ऐसे में नवमांशा में क्या क्या देखना पड़ेगा? बृहस्पति और लग्नेश की स्थिति देखेंगे? मोहित, हम प्रश्न जो पूछ रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमने नवमांशा का इस्तेमाल करना है। अभी हमने देखा D1 में लग्नेश पिट गया, वो पिट गया, उसको जिंदा केवल नवमांश भाव ही कर सकता है। जो ग्रह नवमांशा में पिटेंगे उनको कोई नहीं बचा सकता। जो ग्रह लगन में पिट जाएंगे यानी D1 में पिट जाएंगे, उनको नवमांशा बचा सकता है। ये सूत्र हमेशा याद रखना। नवमांश में पिटने वाले ग्रह को कोई नहीं बचा सकता, लगने D1 चार्ट में पिटने वाले ग्रह को नवमांश बचा सकता है। तो वहां पर हमने देखा शनि की हालत ठीक नहीं है, तो हमने नवमांश में चेक किया कि क्या यहाँ ठीक हालत है कि नहीं है जी। और एक सूत्र और दिया कि बृहस्पति को फलित देखना है तो वो नवमांशा में ही फलित होगा। अपना एग्जैक्ट रिजल्ट बृहस्पति कहां पर दिखाएगा वो आपकी नवमांश कुंडली ही बताएगी, ना कि D1। बृहस्पति शुभ भाव में बैठता है, त्रिकोण में बैठता है, तो वहां पर शुभता बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। अगर बृहस्पति नवमांश में छठे भाव में आ गया, 12वें में, 8वें में आ गया, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, या पाप ग्रह के साथ आ गया। जी, वही मैं सोच तो गुरु अच्छा असर नहीं देगा। कई बार आप देखेंगे किसी किसी के लगन में गुरु बैठा होता है, या पंचम में होता है, नवम में होता है, पर वो 1 नंबर के अधर्मी होते हैं, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे ढंग से, हो हल्ला, सारे उल्टे सीधे कर्म करेंगे।
शास्त्र में लिखा होगा इन भाव में बैठा हुआ गुरु इंसान को संत बनाता है, महंत बनाता है, विद्वान बनाता है, योगी बनवाता है, और उनका कोई भी लक्षण मैच नहीं कर रहा होगा, तो आप नवमान क्या कहेंगे कि भाई ये पता नहीं कुंडली कहाँ से कैसे आ गई। उसी समय मैं तो हमेशा नवमांश में ही देखता हूँ गुरु को। नवमांश में देखो कि गुरु के क्या हालात, अगर नवमांश में वो सही है फिर बेशक D1 में बेशक वो नीच का हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, उस व्यक्ति के अंदर महानता के गुरु होंगे। अगर नवमांश में गुरु अच्छा है तो पाप ग्रह सूर्य मंगल राहु केतु शनि को मानेंगे, हाँ, सिर्फ मंगल शनि राहु केतु, सूर्य को नहीं। सूर्य नहीं। सूर्य क्रूर है, पाप नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, एक क्वेश्चन और था, ये सचिन जी ने पूछा कि ये कब तक कुंडली फिर नहीं देखनी अगर वो लगन में प्रश्न कुंडली में आता है। मैं क्या बोला प्रवीण जी, दोबारा बोलिए स्पष्ट रूप से। मैं कह रहा हूँ जो सचिन जी ने क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है कि अगर पाप लग्नेश को प्रश्न कुंडली बनाते हैं, अगर लग्नेश में पाप ग्रह या कमजोरी या वक्री आता है तो कब तक वो नहीं देखनी है? नहीं 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 नहीं, ये सचिन जी का प्रश्न नहीं था, मैंने अपनी तरफ से प्रश्न क्रिएट किया था कि मान लीजिए आप अपने किसी, मान लीजिए सोनिया गांधी आपके पास कुंडली भेज दे और आप गौर को कहे जी बताओ, अब आप चाहते हैं कि इस कुंडली में मेरा फलित बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए, मैं चाहे 5 पॉइंट बताऊं पर पांचों एकदम सटीक जाने चाहिए, तो आप सबसे पहले प्रश्न कुंडली लगाओ। अगर उसमें लगन में वक्री ग्रह, नीच के ग्रह आ रहे हैं, लग्नेश वक्री आ रहा है, तो कुंडली उस समय मत देखो। जब वो लगन बदल जाए तो उसके बाद ही कुंडली को देखना आरंभ करना, नहीं तो हो सकता है 5 बातें कहो, पांचों ही उल्टी पड़ जाए। सोनिया गांधी अपने इटली वाले बंदे भैया को भेज दे कि बंदे को ढूंढ के लेके आओ। तो ये उस केस में मैंने बताया था, ये सचिन का प्रश्न। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है सर, एक प्रश्न है सर, एक क्वेरी है। आज मैं बोल रहा हूँ 2-2 बार कि आप फिर बोलते रहिए। बोलो, जल्दी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सर। आप बोलिए प्रसाद जी। हाँ, अगर प्रश्न कोई एक है तो उसको सेकेंड बार 28 दिन के बाद ही देखना, अगर समझो नेगेटिव आता है, या आपने बताया जैसे मैं समझाता हूँ, ये सिर्फ चंद्रमा से मैंने बताया है आपको। वो कहने का मतलब है, वो ये आदमी कह रहा है कि आपने पंडित जी बता दिया कि इस मामले में कोई दम नहीं है, ये प्रेम संबंध नहीं बनने वाला, तो मैं इसे कितने दिन तक मान के रखूं, मतलब आज के प्रश्न का इफेक्ट कितने दिन तक रहेगा। यानी कि अब वो इस बीच में चाहे शीर्षासन कर ले तो भी उसको इस मामले में कोई फायदा नहीं होना, ये उस बात का मैंने जवाब दिया है। अब बात आती है कि एक साथ कई बार इंसान के पास 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं कि वो नौकरी से रिलेटेड भी प्रश्न पूछना चाह रहा है, वो प्रश्न जो है अपने जो है शादी से रिलेटेड भी उसके पास क्वेश्चन है, और उसको मकान भी चेंज करना है, और कभी कभी तो प्रश्न ज्यादा भी होते हैं। हमें क्या करना है? हमें करना चाहिए एक समय पर एक ही प्रश्न करना चाहिए। फिर भी अगर प्रश्नकर्ता की गंभीरता को देखते हुए 7 प्रश्नों के आंसर भी दिए जा सकते हैं, पर कैसे, इसका एक पूरा सिस्टम है, इसको कभी भी अवॉइड मत करना, जो आज मैं समझा रहा हूं हमेशा लगाना। चलिए अभी मैं कुंडली के द्वारा बता रहा हूं। गुरुजी नमस्कार, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, पूछ सकता हूँ अभी? कोई प्रश्न नहीं, कोई, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ प्रश्न लाओ प्रश्न लाओ, प्रश्न ही कोई नहीं ला रहा। ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लास्ट में पूछना। अभी देखिए हमारे मान लीजिए 4-5 प्रश्न आ गए, तो हम क्या करेंगे? पहला प्रश्न,
लगन कुंडली। पहला प्रश्न को बिल्कुल लगन कुंडली से ही देखना है। सेकंड प्रश्न चंद्र कुंडली। थर्ड प्रश्न सूर्य कुंडली। फोर्थ प्रश्न बृहस्पति से। पंचम प्रश्न बुध या शुक्र में से ज्यादा बली हो। यानी मान लीजिए बुध बली है तो पांचवा प्रश्न बुध से देखा जाएगा। यदि शुक्र बली है तो पांचवा प्रश्न शुक्र से देखा जाएगा और छठा प्रश्न फिर जो उससे कमजोर है उससे देखा जाएगा। ये उतार लिया आप लोगों ने? जी सर। सातवां ये मंगल या शनि से नहीं आएगा सर? अरे रहने दो, इतने ज्यादा प्रश्नों का क्या करोगे जगदीश जी? नहीं ठीक है मैम। पाँच छह तक ही चल लो, आगे बताएं। छठा सातवां यूं तो बंदा लगा ही रहेगा। सही बात। कभी कभी क्या होता है जगदीश जी, बावले भी आ जाते प्रश्न पूछने, और बावले नहीं मानते 20 प्रश्न तक भी। बेसिकली का 12 प्रश्न है। हाँ, बिना डांट डपट के कुछ लोग नहीं मानते हैं और इरेलीवेंट बातें करते हैं, है ना। कई लोग बड़े कंजूस टाइप के होते हैं, वो घड़ी में ही देखते रहते हैं प्रश्न कुंडली, बस यही प्रश्न कुंडली थी क्या, ये तो 10 मिनट में हो गई है, 10 मिनट में ही बस हो गया। अरे यार अब क्या पूछूं इस बंदे से? मतलब मेन पर्पज होता तंग करना सामने वाले को, कि तंग कैसे करूं। तो फिर वो कहेंगे जी हमारे पड़ोस में कुतिया भी आई है, उसने 3 नर दिए हैं 4 मादा दिए हैं, कितने उसमें से बचेंगे? वो ज्योतिषी भी चक्कर लगा रहा है और वो भी चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, इसीलिए हमेशा शुरुआत में ही शास्त्र में बताया है प्रश्न निष्ठा के साथ पूछा जाना चाहिए। प्रश्न कुंडली केवल उन्हीं प्रश्नों का आंसर देती है जो वास्तव में आपके दिमाग की चिंता होती है। ये हमेशा अपने क्लाइंट को बताते रहिए कि तुम्हारी वास्तविक जो चिंता है ना, उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। मान लीजिए आपका बच्चा बाजार गया और बाजार का 10 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे हो गए वापस नहीं आया। अब वो पिता आया क्वेश्चन पूछने, ढूंढ रहे हैं सारे, घर वाले नहीं मिल रहा, घर वाले फोन पे बता रहे जी नहीं मिल रहा। वो पंडित जी के पास आया, कहता जी मेरा लड़का नहीं मिल रहा। ये उसका वाजिब क्वेश्चन है, और ये नहीं कि आप टीवी में देख करके कह रहे हो बताओ जी लगाना प्रश्न, ये नीरव मोदी कब आएगा इंडिया। बिल्कुल नहीं, तेरे को क्या लेना देना नीरव मोदी से, उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। ये पहली बात। तो ये प्रश्नकर्ता के इस प्रश्नों का जवाब कभी भी ज्योतिषाचार्य को देना ही नहीं चाहिए। स्पष्ट रूप से मना कर दो कि साहब ये बात नहीं मानी जाएगी। आप रेलिवेंट क्वेश्चन पूछिए, आप अपने क्लाइंट को ट्रेंड कीजिए कि वो रेलिवेंट क्वेश्चन ही पूछे। कई बार हम डरते हुए दबते हुए क्लाइंट से, क्लाइंट का प्रभाव इतना होता है, कई बार कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके सामने हम बोल नहीं पाते और हम उसका जवाब पे जवाब दिए चले जाते। मना कर दो साहब, किसका कोई वो आंसर नहीं आएगा, नहीं तो आप भी दुखी, सामने वाला भी दुखी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब मैं चलता हूं। सबसे पहले
हमने पहला जो प्रश्न किया था उसको आपने B1 से देखा, जैसे आज हमने एग्जाम्पल किया। अब मान लीजिए उसने सेकंड क्वेश्चन पूछा, अभी वो प्रेम वाला मामला तो भूल हो गया। अब वो तुरंत कहता है जी ये बताओ मुझे जॉब कब लगेगी। आप प्रश्न सुन रहे हैं सभी लोग, मुझे जॉब कब लगेगी। अब उसी कुंडली को हम लेते हैं, जॉब वाली कुंडली को लेते हैं। चलिए अब कैसे कुंडली बनेगी चंद्रमा से। चंद्रमा कहाँ था, धनु राशि में। चंद्रमा धनु राशि में था, इसको चंद्रमा यहां लगाओ और यहां शनि को बिठा दो। सर रोटेट कर दे कुंडली को। हाँ मैं एक मिनट दोबारा नहीं बना रहा। धनु लगन की कुंडली बना लो अब की बार। ये राहु केतु कहाँ बैठे थे, राहु बैठेगा छठे में, यानी वृष राशि में। वृष और स्कॉर्पियो। नहीं, स्कॉर्पियो में राहु बैठेगा। केतु नहीं सर, 6th हाउस में केतु 12th हाउस। ठीक है, 3 ग्रह और कहाँ गए। मंगल कहाँ बैठेगा, मंगल शुक्र 9th हाउस में सर। 9th हाउस में मंगल और शुक्र, और सूर्य 8th हाउस। अष्टम में। सूर्य कहाँ पर है, अष्टम। अष्टम में, सूर्य अष्टम में। अब देखिए प्रश्न क्या है, जॉब का। जॉब कब मिलेगी। अच्छा एक बात बता रहा हूं मैं, ये सब चैप्टर में एक एक अलग अलग कराऊंगा। अभी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, पर मैं जॉब का बिल्कुल अलग करवाऊंगा, शादी का अलग कराऊंगा, प्रेम संबंधों का अलग चैप्टर कराऊंगा। ये सब एक एक करना हो। आज तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि कैसे हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न जो आया है जॉब कब मिलेगी का, वो चंद्र कुंडली से आया निकल करके। तो हमारा सूत्र वही रहेगा, लगन लग्नेश चंद्र और कारेश। लगन लग्नेश चंद्र कारेश। अब चंद्रमा तो लगन में आ गया, चंद्र कुंडली के आते ही हर एक व्यक्ति का चंद्रमा लगन में आ जाएगा। पर कभी कभी क्या होगा, पाप ग्रह से भी पीड़ित होगा। किसी किसी का शनि के साथ चंद्रमा के साथ शनि आ जाएगा, किसी के चंद्रमा के साथ राहु आ जाएगा, किसी के साथ केतु आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। तो हम देख रहे हैं कि लग्नेश कहाँ गया है, गुरु तीसरे भाव में। लग्नेश कहाँ गया है, गुरु तीसरे भाव में। क्या हो गए, रेट्रो होकर। अब यहां पर कारेश कौन बनेगा, 10th हाउस। 6th हाउस लॉर्ड सर। 6th हाउस नौकरी। अच्छा, वीनस बनेगा सर। ठीक है जी, मान ली आपकी बात। अब वीनस कहां पर बैठा हुआ है, 9th हाउस में। किसके साथ बैठा हुआ है, मंगल। मंगल यहाँ पर क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए त्रिकोण में आ गया, ट्राइंस के अंदर आ गया। मंगल और वीनस एक साथ बैठे हैं, यानी छठा और पांचवा एक साथ यहाँ पर बैठा है। सर द्वादश भी हो गया है जी, 12th हाउस लॉर्ड भी हो गया। हाँ 12th भी हो गया। अब यहाँ हमें समझने वाली बात ये है कि चंद्रमा के साथ क्या ये संबंध बनाते हैं। तो संबंध किसका बन रहा है, लग्नेश के साथ कारेश का संबंध बन रहा है। लग्नेश के साथ कारेश का संबंध बन रहा है। लग्नेश के साथ कारेश का संबंध बन रहा है। अब यहाँ पर फिर वही सूत्र याद रखो, लगन किसका है, बृहस्पति का। बृहस्पति का लगन हो या शुक्र का लगन हो, अपने आप नहीं कुछ होगा,
उसको प्रयास करने से मिलेगा, यानी जॉब अपने आप नहीं आएगी। अगर इसकी जगह चंद्रमा का या बुध का लगन होता तो जॉब अपने आप आ जाती, मतलब कंपनी वाले फोन करते कि जनाब आ जाओ। अरुणा जी लिख रही है कार्येश कौन सा होता है। अरुणा जी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन करा आज, मैंने शुरू में बताया था कार्येश। कार्येश का मतलब है हम प्रश्नकर्ता का जो कार्य किस चीज का पूछ रहा है। जैसे इस प्रश्न में वो पूछ रहा है कि मेरी जॉब कब लगेगी। जॉब छठे भाव से देख रहे हैं हम, तो छठे भाव का स्वामी जो है शुक्र है, शुक्र और गुरु आमने सामने, ये बात वो चल रही है। तो हमने समझा कि भाई गुरु का प्रश्न, गुरु का लगन आया है और वो भी वक्री, तो वक्री है तो बाधाएं आएंगी, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा। नंबर एक बात, खुद के प्रयास करने से जॉब लगेगी। अब जैसे वो उसने इंटरव्यू दे दिए 2-3 कंपनियों में और आकर के आपके सामने बैठ गया और कहता है जी बताओ मेरे को जॉब कब मिलेगी, मैंने अभी इंटरव्यू दिए हैं। तो उन्हें कहो कि जिन कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिए उनको खुद फोन करो, तुम आगे बढ़ कर के फोन करो। और ध्यान रखना एक बार में हानि होगी, विघ्न आएंगे, बाधा आएगी और तुम्हें फॉल्स प्रोमिसेस भी मिल सकते हैं। कोई कहेगा आज बॉस नहीं है, कोई कहेगा अभी मैनेजमेंट ने फैसला नहीं किया है, हम 4 दिन के बाद बात करना, 5 दिन के बाद बात करना, ये सब होगा, उसे बता दो। पर क्या होगा या नहीं होगा, तो यहाँ कारेश वो तो त्रिकोण में बैठा है, वो तो बड़ी अच्छी जगह बैठा हुआ है, उसके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मानसी जी आपने लिखा कोई एग्जाम का रिजल्ट पूछने आए तो, हाँ मैं वो सब कराएंगे, वो इस कोर्स में चलेगा। आज मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है ना, ये पूरे कोर्स में आएंगे। एजुकेशन का भी मैंने चैप्टर रखा हुआ है, कोर्स देखना मेरा जो मैंने भेजा हुआ है, नहीं तो कल आशुतोष से बात करके मंगवा लेना। प्रश्न कुंडली में हमने क्या क्या डाला हुआ है, वो सारे क्वेश्चनों के जवाब आएंगे आपको, पर जवाब से बेहतर है कि आप सीखो। सर एक सवाल मेरा है। सर मैं पूछूं? एक मिनट, अभी तो हमने उसी का जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आंसर ये आ रहा है कि हाँ यहाँ पर जॉब लगने की संभावना है, पर बाधाएं आएंगी, परेशानियां आएंगी। लगने की पूरी संभावना है, पर बाधा आएगी, परेशानी आएगी। और डरना नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि लगन का स्वामी तीसरे भाव में गया, अर्थात प्रश्न का शरीर तीसरे भाव में गया, यानी एफर्ट्स करने से ही रिजल्ट आएगा, वो पहले ही कह रहा है। अब वो कहता है जी ठीक है, आप कहते हो तो मैं कंपनी को वापस फोन कर करके पूछ लेता हूं कि मुझे कब जॉब दे रहे हो आप, पर मुझे वास्तव में कब पता लगेगा कि मुझे जॉब कब लगेगी। अरुणा मल्होत्रा जी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आपने लिखा है D9 का नहीं पता, घबराए नहीं, आप मुझे अलग से लिखिएगा, मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा, आप आराम से धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसमें बहुत बार D9 का प्रयोग होगा। अभी तो शुरुआत है, आज ये दूसरी क्लास है मात्र, घबराए नहीं, कोई बात ऐसी अगर आप नए हैं तो। सर एक प्रश्न पूछते सर। एक मिनट प्रसाद जी, जब मैं लाइव क्लास कराता था तो कोर्स आधा हो जाता था और बिल्कुल नया आदमी आके कहता जी मैं सीख जाऊंगा, मैं कहता आजा बैठ जा, और जब पूरा होता था मैं कहता हूँ सीख गया, कहता हाँ जी सीख गया। क्योंकि ज्योतिष में रिपीटिशन बहुत है, तो घबराने की जरूरत नहीं। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं, तो कैसे देखेंगे जॉब कब लगेगी ना, जॉब का जवाब कब आएगा। चंद्रमा घूमता घूमता जब छठे भाव पर आएगा, छठे भाव को टच करेगा, उस दिन उसको आंसर मिलेगा। उससे पहले वो चक्कर ही काटता रहेगा, उसको आश्वासन ही मिलता रहेगा, और उसे कहो एफर्ट्स करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर वो कहता है मैं यार चुपचाप बैठा रहता हूँ, पंडित जी ने कहा 6 दिन के बाद आंसर आएगा या 12 दिन के बाद आपको जवाब मिल जाएगा, और उसने एफर्ट्स नहीं किया तो जॉब नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना, उसको समझा देना। फिर उसका आंसर ना में आ सकता है, जवाब तो उसको मिल जाएगा। तो ये कार्मिक है, उसे
एफर्ट्स करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर उठ सकता है, एफर्ट्स कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा? सिंपल, आप नवमांश में जाओ और गुरु की स्थिति देख लेना। गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो आपने कहना यस कम करना पड़ेगा, बुरी है तो नहीं ज्यादा करना पड़ेगा। बस आपने इतना ही करना है और आपको जवाब मिल जाएगा। पहला प्रश्न लगन से, दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा गुरु से। बिल्कुल ये सीरीज याद रख लो। और पांचवा बुध और शुक्र में से जो ज्यादा बली हो। और बली देखने का एक ही तरीका, D1 में देखो और D9 में देखो कौन से ग्रह की दोनों की सिचुएशन कितनी अच्छी है। जो भी ज्यादा आपको बली दिखाई दे उसी से क्वेश्चन पांचवा लेना है। सिंपल सिंपल सूत्रों से करवाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप एक एक करके प्रश्न पूछिए ताकि मैं बताऊं। गुरुजी जब गुरु की मोहित, मैं ये सब चीजें बताऊंगा। अभी तो मैंने कहा ना, आप तो क्लास ही दूसरी है। ये मेरा लगता पहली बार मेरे चेले बने हो। लेकिन मेरे चेले जो पुराने सब शांत चित्त बैठे हुए हैं। उनको कुछ पता है तो भी, नहीं पता है तो भी, उन्हें पता अपने आप करवा देगा ये। सर एक बात पूछूं सर, क्वेश्चन है, वैसा बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे कार्य 6th हाउस है शुक्र, अगर क्या हमें 5th हाउस उसका 12th हाउस हो गया तो मंगल उसका अधिपति हो गया, लॉर्ड हो गया। जो मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं मीन्स 6th हाउस लॉर्ड विद 12th हाउस लॉर्ड, तो उस 5th हाउस को बाधा देता है बिकॉज टू द जॉब, लॉस ऑफ हाउस है। तो ये हमें कंसिडर करना चाहिए या नहीं इसके अंदर प्रश्न कुंडली में? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रसाद जी। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, कुंडली देखने के कई तरीके। सारे म्यूट कर जाइए, नहीं तो मैं सबको ऑल म्यूट कर दूंगा। कुंडली को देखने के कई तरीके हैं। आप चाहे ऐसे पकड़ लो या सीधा, जैसे मैंने कहा लग्नेश तीसरे भाव में और वक्री है तो विघ्न दिखा रहा है, बाधा दिखा रहा है। चाहे आप वैसे पकड़ लो कि वो उसको बाधा देगा, जैसे आपने पकड़ा कि छठे भाव के साथ पंचम भाव बैठा है क्योंकि वो उसका 12वां तो उसको बाधा देगा। तो हम भी यहाँ पर जो निकाला है वो यही निकाला है कि बाधा है, उसको सॉफ्टली काम नहीं मिल रहा, सॉफ्टली जॉब नहीं मिल रही है, उसको प्रयास करने पड़ेंगे, बार बार प्रयास करने पड़ेंगे, ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे तो जॉब लगेगी। और अगर प्रयास नहीं करेगा तो जॉब नहीं लगेगी। ये लास्ट में हमने रिजल्ट निकाला है। तो 12th हाउस तो लॉस है ना, तो लॉस तो नहीं देगा जॉब ना। नम भाव में भी तो बैठा है ना प्रसाद जी, ये तो देखो भाव का बल भी तो मिलेगा। ओके। अगर ग्रह किसी अच्छे भाव में जाके बैठ जाता है तो उसको भाव का भी तो फायदा होता है। ओके सर, नवमांश में जुपिटर। जी प्रताप। गुरुजी नवमांश में गुरु देख के बताते हैं कि ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा या कम मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी जैसे प्रश्न में, हमारे प्रश्न कुंडली में जो आया, आप पहले प्रश्न को समझिए। प्रश्न सेकंड चल रहा है, पहला नहीं चल रहा। चंद्रमा से चल रहा है और उसका लग्नेश है ये जॉब का। जी लगन का स्वामी तीसरे में गया, वक्री हो गया तो बाधा भी ज्यादा है। यस सर। परेशानियां भी ज्यादा है। यस सर। ठीक है ना। तो वो तो आ रहा है। अब हम गुरु किस लिए देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा है, हाउ मच। जी सर। सामान्य सा है कि 1-2 बार कॉल करना पड़ेगा या कई बार कॉल करना पड़ेगा, उसके रेफरेंस में हमने देखना। तो गुरु को वक्री माने, वक्री से कोई मत लेना देना नहीं है नवमांश में। क्यों नहीं है? नवमांश में नहीं, वो लगन में देख तो लिया वक्री। ये सर गुरु तो लग्नेश की वजह से देख, गुरु की दशा में ही इसको जॉब मिलेगा। सर गुरु को लग्नेश की वजह से देख रहे हैं या फिर नहीं, आप गुरु को लग्नेश की वजह से देख रहे हैं प्रताप जी। अगर चंद्रमा मान लीजिए मंगल की राशि में होता तो फिर मंगल को देखते हैं। फिर मंगल को देखते। आप एग्जैक्ट सही समझे। जी गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, गुरु तो मड़ाकासन भी है क्या है? मड़ाकासन भी है ना तीसरा में।
मराठा संधि क्या चीज होती है? मरकासन मरणासन अच्छा, मरणासन मरणासन। अच्छा, मरणासन। मरणासन तो ये देखना पड़ेगा ना मंगल निकाल रहा है कि नहीं, यानी माना जाएगा मरणासन। ठीक है, ये मरणासन का कंसेप्ट D1 का है। गुरु जी एक क्वेश्चन ये था कि ये तो नौकरी के लिए, अगर कोई पूछता है कि काम धंधा कैसा चलेगा तो भी इससे ही पता चल। नहीं, काम धंधे के लिए 10वां भाव। अच्छा, काम धंधे के लिए। सर इसमें चंद्रमा को कंसीडर करना है कि 8th हाउस का स्वामी, उसको कंसीडर करना है या नहीं करना? इसको चंद्रमा 8th हाउस का स्वामी, इसको इससे कंसीडर करेंगे या सिर्फ वैसे ही देखेंगे? नहीं, तो जब चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा लगन पर ही आएगा, तो ये नहीं कहना है भाव का स्वामी है। उसको ये तो नहीं देखा जाएगा किस भाव का स्वामी? नहीं। सर ये जब हमने चेंज कर दिया मतलब मून से देखा तो मून लग्नेश हो गया, तो फिर हम जुपिटर को क्यों वो कंसीडर कर रहे हैं? कौन सज्जन बोल रहे हैं ये बात, थोड़ा सा बताइए। मैं नितिन बोल रहा हूँ। नितिन बोल रहा हूँ। नितिन, ये लग्नेश देखिए, लगन पर गुरु चंद्रमा बैठा है, लग्नेश तो गुरु ही है। हाँ तो पर सर उसी हिसाब से फिर मेरा जो वीनस है जिसको हम कह रहे हैं कि अब वो त्रिकोण में आ गया, तो वो तो इसलिए चेंज हो गया क्योंकि हमने लग्नेश ही चेंज कर दिया। हमारा पहले लग्नेश तो जुपिटर था। आपका थोड़ा लगता है कि अभी बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए आप ये पूछ रहे हो। आप ऐसा करा करो, प्रैक्टिस क्लास में आओ। हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होता है संडे को, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी स्टूडेंट उसको ज्वाइन कर सकता है, जिसमें हम लोग ये छोटी छोटी बातों के सवालों के जवाब भी देते हैं और प्रैक्टिस भी कराते हैं। ठीक है सर, आपने बताया कि चंद्रमा जिस राशि में होगा कि वो नवमांश में देखना पड़ेगा चंद्रमा का राशि भी? नहीं, मैंने चंद्रमा के कुछ नहीं अभी बताया, सिर्फ बृहस्पति को देखेंगे। जितना मैंने बताया उसको पकड़ लो। ठीक है सर, ठीक। जिसको जितना बताया उतना ही पकड़ो, ज्यादा मत पकड़ो। गोल गोल घूम जाओगे और मुझे गोल गोल घुमा दोगे। जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन में हम लग्नेश गुरु है तो गुरु को देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट कुंडली में भी गुरु को कंसीडर करेंगे क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? अगर उसका प्रश्न से रिलेटेड चीज है कोई तो देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। ठीक है, वो तो मैंने वैसे ही बताया था कि गुरु का मामला नवमांश से देखा जाता है जी। जब आगे से मैं वो लेके आया करूंगा अपना पीपीटी, और पीपीटी लेकर के फिर उसी से ही बात किया करेंगे, उसी से ही सटीकता बात बनेगी। नहीं तो आप भी घूम जाओगे और मैं भी घूम जाऊंगा। मैं यूं घूम जाऊंगा, कई आवाजें एक साथ आती हैं, प्रश्नों से नहीं घूमूंगा, आपकी आवाजों से घूम जाऊंगा। और एक ही क्वेश्चन को बार बार आंसर, उसका रिपीटेड आंसर देना मेरे बस की बात नहीं होती है। गुरुजी मेरा सवाल रह गया। गुरुजी गुरु को नवमांश में देखेंगे तो जैसे वक्री चल रहा है अभी लगन कुंडली में, तो नवमांश में उसको वक्री वगैरह मानेंगे या नॉर्मल? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है सर, थैंक यू। आपके D9 चार्ट में गुरु कहाँ बैठा है? मेरे D9 चार्ट में गुरु सेकंड हाउस में बैठा है सर। हाँ, तो आपने ये मान के चलना है कि आपका जो रियल गुरु है आपकी कुंडली में, वो नवमांशा के सेकंड हाउस में ही फल दे। बेशक वो D1 में कहीं भी बैठा हो, और वो कितने भी बुरे से बुरे हालात में बैठा हो, कितने से अच्छे हालात में बैठा हो, ये समझाने का प्रयास किया था। तो ये प्रयास मैंने अपने प्रश्न कुंडली में जल्दी से समझा दिया बस, और वही गलती हो गई मुझसे, इसलिए लोग कंफ्यूज है। तो अगली क्लास में मैं लेकर के आऊंगा बिल्कुल वो पीपीटी बनवा करके। नहीं सर, एक्चुअली में मुझे पीपीटी से पढ़ाने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ कि कुछ नए लोग भी आए हैं इसमें, तो मुझे पीपीटी से पढ़ाना चाहिए। पुराने से तो इतनी गंदी आदत हो गई थी कि पीपीटी के हाथ ही नहीं लगाते थे, बनी बनाई रह जाती थी। हस्तरेखा की क्लास कराई, पामिस्ट्री की कराई और पीपीटी धरी रह गई। कभी कभार ही कभी पीपीटी का इस्तेमाल किया होगा, पीपीटी का इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि पुराने लोग थे, वो मुझे जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पेशेंस से सुन रहे हैं, तो उन्हें पता है करवा देगा ये बंदा, फुल यकीन है।
तो जो नए बंदे हैं उनको मैं कहता हूँ मुझ पर यकीन कीजिए, चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा।